हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आवाज दो। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं आपके साथ पंकज सिंह। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तहसील कालाकोट में आ गए हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जिस तरह से लोग आज यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। आखिर क्या कारण रहा, किस कारण की वजह से वो आज यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, वो इन लोगों से ही हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ और किस कारण यहाँ पे आज जो इतने सारे संख्या में लोग हैं वो आज यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हैं। आगे रुकना पड़ेगा। जी, हम इनसे जानना चाहेंगे किस कारण यहाँ पे धरने में बैठे हैं और क्या जो वजवात रही जहाँ पे इनका बैठने का जो वजह बनी। जी सर बताएं। देखिए, आपका बड़ा मैं धन्यवादी हूँ, आप यहाँ पे आए। जी देखिए, यहाँ पे ब्लॉक गवर्नमेंट ऑफिसर जो जहाँ पे बैठते हैं वीडियो साहब, वहाँ पे वीडियो ऑफिस में हम 2 4 5 बार लगातार गए, लोगों की मुश्किलें मुसीबतें बताई। कुछ लोग जो करप्शन के चक्कर में चढ़ गए हुए हैं सारे, कुछ उनमें से कुछ यही लोग हैं जो लोग कुछ लोगों के बिल नहीं बनाए उन्होंने। तो ये खासकर जो छोटे कार्ड वाले लोग थे, कौन से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने छोटे लोगों के लिए पंचायत लेवल पे कार्ड बनाए गए युवा लोगों के लिए, वो कार्ड उसमें बच्चों को कार्ड बने, उन्होंने टेंडर लिए, टेंडर लेने के बाद उन्होंने काम किया, काम करने के बाद उनको 70% पेमेंट की गई, 70% पेमेंट की गई। उसके बाद जो 30% पेमेंट रहती थी वो पेमेंट उनको 31 मार्च से पहले हो गई। तो इन्होंने डिले करते 31 मार्च तक ले गए। किसी को 29 मार्च को किसी ने बिल दिया, किसी ने 30 को दिया, किसी ने कहा जी मैं 31 को दे रहा हूँ। काम दिसंबर में, जब जनवरी में कंप्लीट हो रहे हैं, जब फरवरी 15 में कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन उनका बिलिंग जो है बड़ी लेट के करके डिले किया गया। वजह क्या थी वो आप लोग भी जानते हो, तो मैं भी जानता हूँ, ये सारे लोग जानते हैं। पैसे नहीं दिए उस कारण लेट किया गया। यही बात है, ये तो यही और दूसरी को वजह ही नहीं हो सकती, क्योंकि एक आदमी ने काम किया, उसका राइट बनता है उसको पेमेंट हो, तो उनको पेमेंट नहीं हुई। जब उनसे वीडियो से बात की, उनका क्या कहना है इस पे? देखो, पहले मैं कंप्लीट करूँ, जब पेमेंट नहीं हुई तो इन्होंने कहा गया कि हमारा जो नेट है वो डाउन हो गया था, नेट नहीं चल रहा था, उस वजह से पेमेंट नहीं होगी। लेकिन उस जहाँ जो गरीब बच्चा है, जो नौजवान युवा है, उसका क्या कसूर है? उसने तो काम किया था, उसको तो जो काम लाट हुआ उसने उसी तरह से सारा काम किया, जितनी क्वांटिटी दिखाई गई उतनी क्वांटिटी उसने कंप्लीट एग्जीक्यूट की। उसके बाद भी उनको पेमेंट नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि युवा लोग जो हैं हमारे देश की पूंजी है, आगे देश युवा लोगों ने चलाना। जिन्होंने बेचारों ने किसी से पैसे उधार लिए होंगे, किसी से सीमेंट उठाया होगा, किसी से सरिया उठाया होगा, किसी से पैसे उधार लेके, क्योंकि 3 लाख का काम होगा तो 1.5 लाख रुपया तो कैश चाहिए, किसी क्रशर से सामान उठाया होगा, किसी से रेत लिया होगा। अब जब पेमेंटें करनी है, उनको पेमेंटें नहीं हुई, तो ये पैसे कहाँ से देंगे वापस? जब डिफॉल्टर हो गए, सारे युवा लोगों को डिफॉल्टर करने के पीछे इस ब्लॉक का हाथ है। तो अब ये नौजवान हैं, ये घर से थोड़े पैसे, सभी लोगों के पास पैसे भी नहीं है, सभी पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है कि 2 लाख रुपए दे देंगे। हमारे गरीब लोग हैं यहाँ के, तो पैसे भी नहीं उनके पास, लोगों का उधार भी देना था, क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम आई। जब ये प्रॉब्लम हुई तो हमने फैसला किया, मैं वीडियो साहब के पास 2-3 बार गया, उनको कहा कि भाई क्या करना, तो वीडियो साहब ने कहा कि ये पैसे तो लैप्स हो गए हैं, तो लैप्स के बाद तो पैसे हम दे ही नहीं सकते, फंडिंग तो हो ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। हाँ, कल या परसों 2 दिन में कुछ लोग, कुछ जो करप्ट लोग जिन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया, वो हमारे सभी लोगों के पास गए, हर जगह पे पहुंचे, मेरे घर भी गए, मैं नहीं मिला उनसे, मैं था ही नहीं, लेकिन गए कि वो कहने लगे कि भाई किसी तरह से इसको कैंसिल करो, ये जो स्ट्राइक है स्ट्राइक मत करो, धरना मत दो, तो हम कंपनसेट करेंगे अपने पास से। भाई गवर्नमेंट के पैसे जो हमारा राइट था, जो हमें सामने काम करके कमाए समझो, वो पैसे क्यों आपने दे रहे थे, ये क्यों दे रहे? मतलब कहने का मतलब कि आज भी चंद लोगों को गुमराह करके यहाँ एजिटेशन कर रहे हैं, इसको रोकने का भी प्रयास किया गया। सिर्फ उनका नहीं, दूसरी पार्टियों का भी सभी का प्रयास यही था कि नहीं बैठे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो पीड़ित हैं ब्लॉक की। और यहाँ पे जो हमारे PRIs हैं, जितने PRI मेंबर हैं, देखो 3 टायर सिस्टम जो गवर्नमेंट ने शुरू किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्टार्ट किया, उन्होंने उनका सपना था कि ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड पे गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को मैं पहुंचा सकूं, कुछ ना कुछ राहत दे सकूं।
लेकिन ये जो बीच में मगरमच्छ बैठे हैं, ये नहीं चाहते कि किसी को फायदा मिले। ये चाहते हैं कि पुराना सिस्टम रहे, पुरानी वैसे ही ये आते रहे, पैसे इनके पास आए, ये करें सारा कुछ, किसी को 10% दें, किसी को 20% दें, किसी को बोलें यार तेरा तो काम हुआ ही नहीं, मैं बिना काम के पेमेंट कर रहा हूँ। लेकिन आज जियो टैग होता है, पहले जमीन को देखा जाता है, इसके काम तो नहीं हुआ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जब होती है तब भी जियो टैग होता है, और काम को देख के पेमेंट की जाती है। तो जब कंप्लीट कामों की बच्चों को पेमेंट नहीं हुई तो ये बच्चे बड़े परेशान थे। ये मेरे पास 2 4 5 बार आए, सारी जगह के लोग आए, फिर मेरे पास तो पावर कोई है नहीं, इलेक्ट्रिक हम में से तो कोई है नहीं। हमने अपने जितने भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, है ना, इन सब से बात हुई, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं इनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास और सोल्यूशन कोई है नहीं, हम धरने में बैठेंगे। तो आज इसलिए हम सारे यहाँ पे धरने में बैठे ताकि हमारी आवाज एलजी साहब तक, डीसी साहब तक पहुंचे, एक इंक्वायरी जो है इनिशिएट की जाए और अच्छे ऑफिसर लगाए जाएं, ईमानदार लोग लगाए जाएं, जाके जो कल्प्रिट कौन है उसको बाहर निकाला जाए और उसको डिसमिस किया जाए। साफ तौर पे आपकी मांग ये है कि यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए, किसके इसके पीछे क्या जो तथ्य हैं, किस कारण ये जो पैसे लैप्स हुए, बस यही हमारा यही मानना। दूसरी तरफ ये मतलब पीएमए भाई के मकानों की बात करूँ, हमारे कालाकोट एरिया में बहुत लोगों के घर आए, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनके कच्चे घर आए, लेकिन जब इनके अकाउंट में एक किस्त पड़ती है तो पीछे पीछे संदेशा आता है, मैसेज आता है, भाई इसके पैसे हमें 10,000 रुपए चाहिए वरना दूसरी किस्त नहीं आती। तो इंक्वायरी हो ना, लोगों से पूछा जाए ना, मेरी बात छोड़ दो, हर जो बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने बेनिफिट लिया उनके घर घर तक आदमी जाए, सरकारी लोग जाएं, उनको पूछे क्या आपने पैसे किसी को दिए हैं या नहीं दिए, अपने आप पता जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब करप्शन की हद दिखा। और कालाकोट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी लोगों को नहीं कहूँगा। यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी भी कंडीशन बड़ी खराब, पिक एंड चूज करते हैं। जो गरीब है, आज मैं बताऊंगा कि जहाँ पे एक विडो लेडी है, उसका बेटा है, वो उनको आज दिन तक मकान का केस नहीं दिया, जो मुझे लगता है कि कालाकोट में सबसे गरीब हो। कहते हैं उसका पैसा आया हुआ है लेकिन अभी दिया नहीं। भाई क्यों नहीं दिया उसको? वो गरीब है, उसका यही जुल्म है कि वो गरीब है, वो गरीब घर में पैदा हुआ इसलिए। तो ये बड़ा कुछ हो रहा है यहाँ पे। और एक मैंने आरटीआई लगा के एक लिस्ट दी थी, लिस्ट ने मैंने प्रोवाइड की है, पहले तो लगातार छुपा के रखी। एक यहाँ पे डायरेक्टर जनरल सरदार जी आए थे यहाँ पे काम चेक करने के लिए, हम लोग मिले थे उनके। मैंने कहा था स्टेट वे के इनको ये पूछो कि इन्होंने कितने घर बनाए, जो घर बने वो किस किस के हैं। तो आपको बताऊंगा, ये जहाँ का कोई लोकल आदमी ले लो अपने साथ, जो करोड़पति लोग हैं जिनके ट्रिपल स्टोरी मकान हैं उनको बेनिफिट दिया। यहाँ की सरकार कहती है कि जिसके पास गाड़ी है उसको नहीं देना। ये तो ट्रिपल स्टोरी मकान कहाँ से आ गया भाई? 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए लगा होगा, तो वो तो बेनिफिट नहीं हो सकता, उसको बेनिफिट तो नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे कुछ केस हैं जहाँ पे जहाँ पे धांधलियां हो रही हैं, सरकार पेमेंट नहीं दे रही। जो हमारे बीडीओ ऑफिस है, लोगों के पेमेंट खा रहा है। जो बिल पेमेंट्स हैं 60% लोगों के पैसे में अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, वो कहते हैं लेबर पेमेंट आ गई। जो 40% है वो देखते थे कि यार अभी पैसे नहीं आते। पता नहीं आपके पास आती है बात या नहीं आती, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सारे लोग कहते हैं कि ये कह रहे हैं अभी बिल के पैसे नहीं आए। 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 चल रहा है, मैं 7वां साल चल रहा है, अभी तक पैसे पेंडिंग हैं। लेट होने की एक ही वजह है कि उनको कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया, सीधी बात। अब मुझे ऊपर वाला जानता है क्या मसला है, लेकिन पैसे लोगों को नहीं मिल रहे। खाने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि वो विड्रॉ हो गए। लोगों को लारा लगाते लगाते कि नहीं आए वो खत्म हो गए, वो वेंडर के खाते में गए, वेंडर से बांट लिए गए। इंक्वायरी बैठे ना, इंक्वायरी करें। और मेरे पास प्रूफ है, हमने कुछ लोगों को पैसे वापस बुलाए भी हैं ऐसे कि जिन लोगों के वेंडरों ने पैसे निकाल के खा लिए थे, जब लोगों को पता निकला उन्होंने वो निकाली तो डिटेल निकली, तो डिटेल में आया कि ये लोगों के पैसे निकल गए, फिर पैसे उनको मिले वापस। ये सिस्टम चल रहा है। तो अब क्या करना है फिर? क्या कालाकोट में क्या करेंगे? चारा कोई है नहीं, यहाँ पे बैठना, ये बस स्टैंड में बैठ के आज सिर्फ एक दिन के लिए बैठे। अब इंक्वायरी अगर अच्छी इंक्वायरी, डी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे ऑफिसर लगाएं। इंक्वायरी अगर करेंगे अच्छे ऑफिसर, तो अगर जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाएगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा। हम इनके साथ ही हैं, है ना। तो अगर वो चोर फिर यहाँ पे बैठा रहा
तो फिर तो उसको बताया कि आप भी कुछ नहीं हो सका, फिर तो वो डबल अपना सिस्टम डबल करेगा। तो ऐसा है कि हमें अब जागना है। कालाकोट के हमारे लोग, हम बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं, हमारा लीडर कोई नहीं रहा यहाँ पे। जो लीडर थे, जब एक बार को जीता तो पार्टी दूसरी आई, दूसरी बार को जीता तो पार्टी दूसरी आ गई। फिर जहाँ पे कुछ काम, एक मिनिस्टर रहे हमारे कोहली साहब, लेकिन यहाँ पे बड़ी परेशानी है कि इसका मसला कोई हल नहीं कर सकता। अब हमने ठान लिया मसला हल होगा तो उठेंगे, नहीं तो कोई जरा नहीं है। ये ब्लॉक वाले के यहाँ से कहीं जाएंगे, जहाँ हमें कहीं से यहाँ से निकालेंगे, नहीं तो हम लोगों के साथ बैठे हैं एक दिन के लिए। आज अगर नहीं कोई मसला हल होगा तो फिर लगातार। तो यहाँ पे आप बताएं, जहाँ पे आपका बैठने का जो कारण है वो क्या है, किस तरह आप सुबह से यहाँ पे क्यों बैठे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये तो खैर बहुत सारे भाइयों ने पहले भी बताया है। यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये कैपेक्स बजट का जो पैसा था लैप्स होने के कारण ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी भाइयों के बिल रुके हुए थे पहले, तो इनने 31 दिसंबर तक अपने बिल क्लियर कर दिया, अपना जो जितना भी था। लेकिन उसके बाद भी इनका जो बिल था, जो इन्होंने बताया 31 मार्च के अंदर क्लियर करना था, तो वो क्लियर नहीं हुआ। जब इनके पास, डिपार्टमेंट वालों के पास ये लोग गए तो उन्होंने कहा कि पैसा लैप्स हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम भी यह जानना चाहते हैं कि अगर ये पैसा लैप्स हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, क्या गलती इन लोगों की है जो काम जिन्होंने किया, जिनके बिल्स पेंडिंग थे, इनकी गलती है या डिपार्टमेंट्स वालों की गलती है? तो अगर गलती है तो ये गलती क्यों हुई? कम से कम जो डिपार्टमेंट्स वाले हैं उनको इतना तो जानना चाहिए कि जो लोग ये काम कर रहे हैं तो वो भी, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इस तरह के काम आगे कर सके। कोई किसी से उधार लेता है, कोई अपनी मम्मा से पैसा लेता है, कोई पापा से लेता है। तो एक उम्मीद लेके पेरेंट्स भी करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं विकास करें, तो उस तरह से जो उन्होंने अपनी तिल तिल करके मनी जोड़ कर रखी हुई होती है तो वो निकाल के देते हैं बच्चों को कि हाँ आप आगे बढ़ो। तो जब वो ही पैसा उनसे लूट लिया जाता है, एक किस्म का हम देखें तो ये पैसा लूटा गया है इन लोगों से, क्योंकि पैसा जब लूट लिया जाता है तो ये पूरा परिवार जो है, पूरा परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो उन सबको प्रताड़ित किया जाता है। एक हम बोले कि एक किसी भाई ने जो भी काम करवाया, उनके अगर बिल नहीं निकले, उनका पैसा अगर लैप्स हुआ है तो वो किसी एक युवा का, एक व्यक्ति का पैसा लैप्स नहीं हुआ, बल्कि उनके पूरे घर के वालों का नुकसान हुआ है। तो दूसरा, ये जो आप मेरे साथ बहनें देख रहे हैं बैठे हुए, ये काफी दूर दराज से बहनें आई हैं। तो आज इनफैक्ट हम लोग ये बताने के लिए यहाँ बैठे हैं कि किस तरह से पानी का, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने कहा है कि हर घर तक नल मिलेगा, जल जाएगा। तो लेकिन हम देखते हैं कि हमारी बहनें 2-2 किलोमीटर चल कर जाती हैं, इतने बड़े बड़े मटके उठाकर सिर पर तो पानी लाकर, परेशानी से के कारण आज यहाँ पहुंची हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इनको जितना जल्दी हो सके पाइप्स लगाकर इनके घर तक पानी कम से कम जल्दी पहुंचे, और जो रोड का है वो उसका जल्दी क्लियर किया जाए। तो ये थे जो हमारे साथ लोग, और जिन्होंने हाथ में ये लिया हुआ है कि वी डिमांड इंक्वायरी। आखिर क्या इनका जो, जहाँ से सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनका एक ही कहना है कि जो कैपेक्स के पैसे हैं वो जो लैप्स हुए हैं उनके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसमें जो अच्छे आला अधिकारी है उनकी एक टीम बनाई जाए, और इस पूरे जो मामले को देखा जाए आखिर कौन कौन सा जो बंदा है इसमें शामिल है, और जो कल्प्रिट है उसको सजा दी जाए। आप जुड़े रहे जम्मू परिवर्तन के साथ, मैं पंकज सिंह, धन्यवाद।